क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1। जी हाँ, ये इस साल की सबसे बेहतरीन चिप होने वाली है क्योंकि क्वालकॉम ने पिछले 1.5 साल पे उन पर जो शराब जो कर्ज लगा हुआ था ना, वो यहाँ तोड़ दिया है। मतलब अगर आप लोग नहीं मालूम ना, तो क्वालकॉम के साथ पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो फ्लैगशिप प्रोसेसर ये लोग बना रहे थे, एक तो उसमें गर्मी ज़्यादा हो रही थी और ऊपर से उसके अंदर आपको बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा था काफ़ी ज़्यादा। ये चीज़ अब लगता है क्वालकॉम वालों ने फिक्स कर दी 8 प्लस Gen 1 के साथ। पर आखिर किया कैसे, क्या चल रही पीछे की पूरी कहानी, सब कुछ वीडियो के अंदर बात करने वाले। पसंद है लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, करो अभी। लेकिन सबसे पहले बात करने वालों स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 की जो कहानी थी, इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा 2021 के अंदर, जहां पे स्नैपड्रैगन 888 आया था। स्नैपड्रैगन 865 की अपार सफलता के बाद स्नैपड्रैगन 888 आता है और उसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी और डेफिनेटली वो एक बेटर प्रोसेसर होता है, अच्छी परफॉर्मेंस निकालता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद यूजर्स इसके अंदर रिपोर्ट करते हैं कि होती है इसके अंदर गर्मी, यानी कि बेंचमार्क थर्मल्स वगैरह जो रहते हैं उसके अंदर होते हैं गर्म, जिसके अंदर जो परफॉर्मेंस होती है वो ज्यादा बेटर तो देखने को मिल रही है, लेकिन साथ में गर्मी भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ थ्रॉटलिंग भी होती है, यानी कि जो प्रोसेसर होता है वो अपनी जो स्पीड है वो कम कर लेता है, जिस कारण से ये रहता है कि उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती। ऊपर से बैटरी लाइफ पे भी सेक्रीफाइस होता है। फिर स्नैपड्रैगन 888 प्लस आता है, उसके अंदर भी सिमिलर कहानी रहती है, स्लाइटली बेटर तो कर दिया लेकिन हीटिंग भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो गई। और फिर देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे चलो स्नैपड्रैगन वाले कुछ चीजें सॉल्व करेंगे और 8 Gen 1 निकालेंगे। और 8 Gen 1 जब आता है साल के शुरुआत में, लगभग हर कंपनी उसके फोन्स यहाँ पे निकालती है। बहुत सारे फोन स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ आते हैं मार्केट में, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या रहती है, सभी फोन में हीटिंग की दिक्कत आ रही है और कहीं ना कहीं आपको बैटरी ड्रेन देखने होता है। कंपनियां अलग अलग कोशिश करती है, कोई सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज करता है, सॉफ्टवेयर से स्पीड कम करने की कोशिश करता है, कोई बड़ी वेपर चेंबर कूलिंग लाने की कोशिश करता है, यानी कि हर कंपनी कोशिश करे कि हीटिंग कम से कम हो और कहीं ना कहीं उसके अंदर बैटरी लाइफ पर भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को जो मिल रहा है वो देखने को ना मिले। ये सारी चीजें ये लोग करते, लेकिन फिर भी देखा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी और इसके पीछे का रीजन था क्वालकॉम। और क्वालकॉम की तरफ से इनडायरेक्टली तो बात पता चल गई कि जो मेजर डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा था वो हो रहा था सैमसंग की फाउंड्री प्रोसेस से। सैमसंग जो कि यहाँ पे एक्सनोस प्रोसेसर को भी बनाते हैं और उसमें भी सिमिलर चीज होती है, और जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन थी वो भी इनके ऊपर रिलाई कर रही थी और उन्हें भी पता चल गया कि सैमसंग की फाउंड्री प्रोसेस में कुछ ऐसी चीजें जिससे उनकी चिप यहाँ पे इफेक्ट हो रही है। और वो दिखाई करते हैं कि अब सैमसंग की फाउंड्री यूज ना करते हुए हम लोग TSMC के ऊपर मूव करेंगे, जहां पे आपको एक बेटर रिजल्ट्स देखने को मिले, बेटर थर्मल एफिशिएंसी देखने को मिले। ये चीजें मतलब ये बिल्कुल बात वही हो जाती है यहाँ पे, जो यहाँ पे आपकी सैमसंग है वो खुद एक्सनोस को भी थोड़े समय के लिए रोकने वाली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के ऊपर मूव करेगी और एक नए एक्सनोस के ऊपर तैयारी करेगी। वहीं TSMC इसके ऊपर लगी हुई है कि वो हर 1-1.5 साल के अंदर नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं और अपनी नई टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको एक बेटर रिजल्ट वाली चिप देखने को मिलेगी। यस, अगर मैं सिंपल 8 Gen 1 8 प्लस Gen 1 को कंपेयर करूं, दोनों बिल्कुल ही आइडेंटिकल चिप है, दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है। जो एक डिफरेंस है वो है Cortex X2 वाला जो कोर होता है, जो सिंगल कोर है, उसकी क्लॉक स्पीड यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ाई है। डेट सेट, इसके अलावा जीपीयू में थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हो, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट डाला है, यानी कि मेजर चेंजेस करें। लेकिन इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ा चेंज होता है ना यहाँ पे, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसकी TSMC वाली फैब्रिकेशन में, जिससे फर्क ये पड़ता है कि इसकी हीटिंग पे कंट्रोल हुआ है, साथ ही साथ इसके अंदर जो बैटरी लाइफ होती है उसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को लगा। और लोगों की चारों तरफ से ये रिपोर्ट है, इवन सैमसंग का गैलेक्सी Z Flip 4 के बारे में बोला जा रहा है कि उसकी बैटरी पहले से ज्यादा बेटर चल रही है। Z Fold 4 की बैटरी यहाँ पे चल रही है, हालांकि बैटरी के अंदर इन्होंने इंक्रीज किया लेकिन बैटरी बैकअप यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है। ऊपर से थर्मल थ्रॉटलिंग थी वो अभी भी हो रही है 8 प्लस Gen 1 में, लेकिन उतनी ज्यादा ऑब्जर्वेबल नहीं है जितना बड़ा ड्रास्टिक ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा था यहाँ पे 8 Gen 1 में। और देखा जाए तो हीटिंग वाली कहानी काफी ज्यादा पॉपुलर रही पिछले कुछ समय में, मतलब कि एक्सनोस भी इसका शिकार बनता हुआ आ रहा था। इसके साथ ही गूगल ने भी बहुत जोर शोर से अपनी टेंसर प्रोसेसर निकाला था और उसके अंदर क्या था, उन्होंने 2 Cortex के X1 कोर डाले थे, लेकिन वो भी थर्मल थ्रॉटल करता है, उसके अंदर भी गर्मी आती है। और लग रहा है कि शायद टेंसर 2 शायद इस चीज को सॉल्व करे, लेकिन जैसा हिस्ट्री है कि वो सैमसंग की फाउंड्री प्रोसेस सैमसंग के एक्सनोस को भी मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसकी चांसेस अभी भी काफी कम है। लेकिन अभी तक वो प्रोसेसर आए नहीं तो उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन 8 प्लस Gen 1 के बारे में बात कर सकते हैं। इसके जो भी
फोन मैंने यहाँ पे चेक करे हैं, उसके अंदर देखा जो प्रॉब्लम जो पहले आ रही थी वो रिजॉल्व हुई है। अब देखा तो अकेले स्नैपड्रैगन को इसका क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, कंपनीज को भी दिया जा सकता है, क्योंकि हीटिंग काफी लंबे समय से मोबाइल फोन्स में हो रही है और हर कंपनी हीटिंग को रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग चीजें कर रही थी। कोई बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग लगा रहा है, कोई सॉफ्टवेयर में ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, कोई बैटरी के अंदर ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, अलग अलग चीजें लोग यहाँ पे कर रहे थे, जिसका इंपैक्ट ये पड़ा कि ऑलरेडी कंपनी भी कोशिश कर रही है इसका टेम्परेचर कम से कम हो, जो चिप आई उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया जाए, सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि परफॉर्मेंस निकाले लेकिन गर्म नहीं हो। और वही कॉलकॉम ने जो चिप चेंज कर दी उसका इंपैक्ट आया, तो एक तरह से डबल बेनिफिट मिले, जहाँ पे इस समय एक स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो इश्यूज पहले आ रहे थे वो अब उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे 8+ Gen 1 के साथ सही है, हालांकि अभी भी कुछ एक्सट्रीम केसेस के अंदर ये अभी भी थ्रॉटल हो रहा है, क्योंकि क्वालकॉम वालों ने सिर्फ फैब्रिकेशन प्रोसेस में नहीं चेंज करी, अभी भी डिजाइन इसका वही है। डिजाइन जो वो मेजर चेंज होगा 8 Gen 2 में, तब आपको एक बेटर चीज देखने को मिलेगी। लेकिन अब देख के ऐसा लग रहा है कि जिस डायरेक्शन में लोग बढ़ रहे हैं वहां पर अब आपको एक ठंडी ठंडी कूल चिप देखने को मिल रही है। लेकिन बात यहाँ पर ये कि अच्छी बात यह कि इसके जो भी फोन्स आ रहे हैं वो 50,000 रेंज के अराउंड आ रहे हैं। OnePlus 10T में आई है, iQOO के 9T में एक प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है, दोनों जगह काफी अच्छा कर रहा है। ऊपर से प्रीमियम के अंदर आपको Fold 4, Flip 4 इन सब में देखने को मिला है और देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ, इसके लिए प्रोसेसर के लिए अगर आपको ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मतलब पहले 60-70 हज़ार में आता था, 50,000 की रेंज में आ गया है। और उम्मीद हम ऐसे करते हैं कि आने वाले समय में थोड़े और नीचे वाली कैटेगरी के अंदर अगर घुसे तो एक अच्छी चीज होगी। मतलब कि मान लो 8 Gen 2 आ गया 6 महीने के बाद, तो हो सकता है 8+ Gen वाले फोन्स अगर 40-45 की रेंज में अगर आ जाए, जो कि ऐसा ही हुआ था स्नैपड्रैगन 888 के साथ। 888 वाले फोन 40,000 रुपए के ऊपर जा रहे थे, लेकिन अभी 35,000 के नीचे मिल जाते हैं। तो उस केस के अंदर 8+ Gen 1 वाले फोन्स काफी अच्छी वैल्यू बना सकते हैं, मतलब कंपनी के फ्यूचर में भी तो रिलीज कर सकती हैं। ये एक चीज है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेसर की कीमत यहाँ पे कम हो रही, प्रोसेसर की कीमत बढ़ी और प्रोसेसर हुए हैं महंगे यहाँ पे। लेकिन बात यह कि महंगा प्रोसेसर खरीदने के बाद जो एक्सपीरियंस है वो भी अब यहाँ पे बेटर हो रहा है। और कंपनीज का भी सही लग रहा है कि जबरदस्ती की फालतू एक गिमिक्स लगा के फोन की कीमत ना बढ़ा के थोड़ा कंट्रोल अगर करे तो वो एक बेटर चीज है। तो दोस्तों ये कुछ कहानी थी 8+ Gen 1 की। TSMC के आने के बाद हुआ और जैसी रिपोर्ट्स आ रही है 8+ Gen 1 ने यहाँ पे कमाल दिखाया, क्योंकि इससे पहले हमेशा क्या था कि क्वालकॉम कभी भी इतनी जल्दी एक नया प्रोसेसर यहाँ नहीं निकालती थी। यहाँ तक की बात करें वो अपना हमेशा जो प्लस मॉडल निकालते थे वो थोड़ा लेट निकालते थे और गेमिंग फोन के ऊपर सेंट्रिक होता था, जहाँ पे उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा स्पीड होगी, ज़्यादा FPS निकलेंगे डेफिनेटली। लेकिन इस बार क्या हो कि 8+ Gen 1 जो उन्होंने निकाला ना, उन्होंने स्पीड पे इतना ज़्यादा फोकस ना करते हुए उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज किया। ये काम इनका यहाँ पे सही था। देखते कि सैमसंग की फाउंडर के फ्यूचर में इंप्रूव हो तो सही है, लेकिन मेरे हिसाब से तो क्वालकॉम वालों को TSMC के ऊपर ही रहना चाहिए हमेशा के लिए। आप लोग क्या लगता है इस बारे में नीचे बात कमेंट में बताना भूलो। वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, गुड देखने में। आप सुनते हैं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।